हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का ट्यूटोरियल नहीं देने वाला हूं। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। गाइस, हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली ईयर 2022 में हम डिजिटल मार्केटिंग को कहां पर देखते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, या हम क्या नए ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, या क्या हॉट चीजें रहेंगी ईयर 2022 में डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है ना, वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है। गाइस, हमने बहुत सारे फेजेस देखे डिजिटल मार्केटिंग के। गाइस, हमने तो वो टाइम भी देखा जब हम खुद कीवर्ड्स को स्पैम करके वेब पेजेस को रैंक करा देते थे, राइट। जब हम केवल बैकलिंक्स के ही बेसिस पे पेजेस को रैंक करा देते थे। आज हम इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स की बात करते हैं। आज हम कंटेंट के पोटेंशियल को समझते हैं और कंटेंट के दम पे हम लोग अपने वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को रैंक कराने की बात करते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस उतना है। बट गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड के दौरान, जो पिछला 1-2 साल का टाइम है, इस दौरान डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर किया। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, सक्सेसफुली बिजनेस में इंप्लीमेंट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स जो करियर बनाने के लिए रेडी थे, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को एज अ करियर अडॉप्ट किया। बट उन्होंने अभी उतना लंबा फेज डिजिटल मार्केटिंग का नहीं देखा है कि वो इतनी आसानी से प्रिडिक्ट कर पाए कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स के बारे में आपसे बात करूंगा, कुछ ऐसी नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड 2022 में हम कहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम है 2022 में, फिर भी ये वीडियो मैं 1.5-2 महीने पहले अगर बना रहा हूं तो उसके पीछे रीज़न गाइस यही है कि हम अपने माइंडसेट को तैयार कर लें, हम खुद तैयार हो जाएं और समझ जाएं कि डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है ना, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ 5-7 ट्रेंड्स लिखे हुए हैं, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या क्या नई चीज़ें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर 2022 में। तो गाइस, मैंने एक बहुत बड़ा माइंडसेट में ना शिफ्ट देखा है पिछले 1-2 सालों में। पहले क्या था गाइस, बहुत सारे लोग ना एसईओ के ऊपर डिपेंडेंट थे, या हम लोग कह लें ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। बहुत सारे लोग रिजिड थे कि हमें तो भाई ऑर्गेनिक रिजल्ट चाहिए, हम तो पेड एडवर्टाइजमेंट्स नहीं रन करेंगे। बट पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली कोविड के दौरान और कोविड के बाद, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, मतलब हमारे ही बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो पहले पेड एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, आज के टाइम में वो बहुत तेजी से पेड एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पेड एडवर्टाइजमेंट्स का जो ट्रेंड है ना, वो सेट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को ROI बेस्ड मार्केटिंग चाहिए। कोई भी ना वो वेट नहीं करना चाहता है, कोई भी पेशेंस नहीं रखना चाहता है। एसईओ थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ऐसा नहीं है कि मैं एसईओ के अगेंस्ट हूं या मैं बोल रहा हूं कि एसईओ काम नहीं करता। बिल्कुल एसईओ काम करता है, जबरदस्त तरीके से काम करता है, लेकिन टाइम तो लेता है ना। तो मैं एज अ बिजनेस ओनर उतना मैं पेशेंस नहीं रख रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, 100 रुपए अगर ऐड में लगेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर 100 के बदले मुझे 200 का रिटर्न आ रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, 100 रुपए लगाऊं। बट पहले क्या था, एक माइंडसेट था, राइट। बहुत सारे लोग पेड एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ जाते ही नहीं थे। अब अगर ये माइंडसेट बदल रहा है तो फिर पेड एडवर्टाइजमेंट्स के जो प्लेटफॉर्म है ना, इनका यूज भी बढ़ेगा। पेड एडवर्टाइजमेंट्स के प्लेटफॉर्म और तेजी से इवॉल्व भी होंगे। आप इन सारी चीजों को देख भी रहे होंगे कि अगर आप पहले भी गूगल एड्स के ऊपर काम करते हो, आप देखते होंगे कि अब गूगल एड कितनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, कौन कौन से नए नए फीचर्स लेकर आ रहा है, ठीक है। हर वक्त कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कभी कुछ AI पावर्ड, कभी कुछ मशीन लर्निंग बेस्ड। गूगल एड्स अपने आप को भी इवॉल्व कर रहा है। तो हम लोग 2022 में ये एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पेड एडवर्टाइजमेंट्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ट्रेंड में आएंगे, क्योंकि क्लाइंट अब हिचकिचा नहीं रहा है। क्लाइंट को ये नहीं लगता है कि हम पेड एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ ना जाएं। क्यों? और रीजन भी है उसके पीछे, क्योंकि पीपल आर गोइंग ROI बेस्ड। उनको लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया, 100 रुपए खर्च करके अगर हमें 200 रुपए मिल रहे हैं तो हम प्लेटफॉर्म क्यों देखें कि हम एसईओ कर रहे हैं या हम पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमें तो रिटर्न चाहिए, हमें तो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। तो वो चाहे पेड एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ से है, बट पहले माइंडसेट वैसा नहीं था, है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि 2022 में पेड प्लेटफॉर्म्स विल इवॉल्व देमसेल्फ। तो जो लोग पेड एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करें, अपग्रेड करने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कि सारे के सारे पेड प्लेटफॉर्म्स आप सीख लो, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, रीमार्केटिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं,
एनालिटिक्स है, पेड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एनालिटिक्स है, उस पर थोड़ी सी नजर रखो। अगर आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, ये चीज 2022 में बूम पे होगी। फाइन, आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड चीज की, दैट इज बेसिकली अल्टरनेटिव टू थर्ड पार्टी कुकीज। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी और पिछले कुछ टाइम से आप ये सुन रहे होंगे प्राइवेसी, राइट, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि प्राइवेसी की बहुत बात हो रही है, यूजर ना प्राइवेसी की बात कर रहा है। तो एक्चुअली जब हम रीमार्केटिंग करते हैं या हम रीमार्केटिंग में जो थर्ड पार्टी कुकीज को यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो कुकीज का कॉन्सेप्ट है ना, ये यूजर की प्राइवेसी को हैम्पर करता है। तो कुकी बेस्ड मार्केटिंग थोड़ा सा ट्रेंड में डाउन होने वाली है, कुकी बेस्ड मार्केटिंग। इसके बदले जो न्यू एरा है फर्स्ट पार्टी कुकीज की, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थर्ड पार्टी कुकीज की जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन होगा। फर्स्ट पार्टी कुकीज का मतलब क्या है, या फर्स्ट पार्टी डेटा का मतलब क्या है, कि हम इस टाइप से डेटा को कैप्चर करें जो कि इंटरेस्ट बेस्ड ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बट मैं कुछ ऐसा करूं कि जिन लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनकी डेटा मेरे पास हो, उनकी डेटा इन द फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वो मेरे पास हो, राइट। मेरे पास कोई एप्लीकेशन हो। देखो ट्रेंड किस तरफ बढ़ रहा है, लोग एप्लीकेशंस की तरफ मूव करना है, राइट। एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन पे जब यूजर आएगा तो वो अपनी कुछ लॉगिन इंफॉर्मेशन डालेगा, तो वो लॉगिन इंफॉर्मेशन अब आपके पास है। तो अब उस पर्टिकुलर यूजर को आपको इंटरेस्ट बेसिस पे नहीं ट्रैक करना है, राइट। आप उसको किस बेसिस पे आप एडवर्टाइज करोगे, आप उसको इस बेसिस पे करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका ईमेल एड्रेस है तो उस बेसिस पे आप उसको ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, उस बेसिस पे आप उसको जो है ऑडियंस बना के गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के थ्रू आप ऐड दिखा सकते हो। तो दिस इज another very important thing that we are going to see in year 2022। तो थोड़ा सा और आप लोग रिसर्च कर लेना ऑन फर्स्ट पार्टी कुकीज की, फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या है, राइट। थर्ड पॉइंट जो है यहां पर ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें, राइज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग बेस्ड टूल्स एंड फीचर्स, ये गेम में आने वाला है गाइस, और अभी बहुत कुछ आ भी चुका है, ठीक है गाइस। यहां पर मैंने केवल टूल्स ही नहीं लिखा है, यहां पर मैंने फीचर्स भी लिखा, और इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। जब कभी मैं ना राइज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग बेस्ड टूल्स बोलता हूं ना, ज्यादा लोग कहते हैं कि सर टूल्स आ जाएंगे तो फिर हमारी तो डिजिटल मार्केटिंग का करियर खत्म। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि केवल टूल्स ही नहीं होंगे, फीचर्स भी हैं जो कि हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था जहां पर मैंने एआई बेस्ड जो डिजिटल मार्केटिंग उसकी मैंने थोड़ी सी बात की, तो उन्होंने बताया था कि ऑलरेडी ना गूगल एड्स ही यूज कर रहा है। अगर आप देखो तो गूगल एड्स ही ऑलरेडी एआई और मशीन लर्निंग यूज कर रहा है ना। जो आप ऑडियंस के सजेशन देखते हो वो कहां से आते हैं, आप एक ऑडियंस सेट गूगल एड्स को दे देते हो और उसके बेसिस पे वो एक सिमिलर ऑडियंस आपको बना के दे देता है। ये सिमिलर ऑडियंस वो कैसे बना रहा है, गूगल एड आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप अपनी मैक्सिमम सीपीसी 10% से बढ़ा दो। क्यों वो रिकमेंडेशन दे रहा है, गूगल एड्स आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप अपनी लोकेशन की जो बिडिंग है ना उसको 10% से बढ़ा दो, आप इन लोकेशंस को रिमूव कर दो, इनके ऊपर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। गाइस ये सारी रिकमेंडेशन कहां से आ रही है, ये सारी रिकमेंडेशन इसलिए आ रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड फीचर्स आज हमारे पास हैं। तो ऐसे फीचर्स और तेजी से आएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे प्लेटफॉर्म्स है ना उनके अंदर ऐसे फीचर्स और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, एआई बेस्ड फीचर्स और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, एआई बेस्ड कीवर्ड सर्च होगी, एआई बेस्ड जो हमारे कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग है, प्रोस्पेक्ट की प्रोस्पेक्टिंग है वो बढ़ेगी। तो देयर विल बी अ राइज ऑफ एआई बेस्ड एंड मशीन लर्निंग टूल्स एंड फीचर्स। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग विल बी इन एक्शन। ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्चुअली अपने करियर में ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हैं और अपने करियर में ग्रोथ देख रहे हैं या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। आने वाला जो टाइम है ना वो इस टाइप से होगा कि गोल बेस्ड मार्केटिंग होगी। गोल बेस्ड मार्केटिंग का मतलब समझते हो कि हमारे पास हमारा जो गोल है वो पहले से डिफाइन होगी, ये हमारा गोल है, हमें इसको अचीव करना है। अब इसके लिए एसईओ करना पड़े, इसके लिए हमें सोशल मीडिया करना पड़े, इसके लिए हमें पेड एड्स रन करने पड़े, इसके लिए हमें एनालिटिक्स देखनी पड़े, सब ठीक है। हमारी जो पूरी की पूरी एनर्जी है ना वो इस गोल को अचीव करने में लगेगी। इस गोल को हमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अचीव करना है। दैट इज बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग। हम परफॉर्मेंस फोकस्ड है, ये गोल हमारा आना चाहिए।
दैट्स इट। ठीक है, क्या तरीका हम अपनाते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हम यूज करते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स चैनल्स हम यूज करते हैं, वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, सारी की सारी चीजें यहां पर मैट्रिक बेस्ड होंगी, सारी की सारी चीजें यहां पर डेटा और एनालिसिस के बेसिस पे होंगे। दिस इज एक्चुअली परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग। तो अब वो बात नहीं हो रही कि आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एसईओ का एफर्ट कर रहे हो और आपका बॉस आपसे पूछता है कि भाई ये एफर्ट आपने किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया, आपको पता नहीं भाई रिजल्ट तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है सर, कर तो रहे हैं, काम नहीं चलेगा भाई, काम नहीं चलेगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये डेटा और एनालिसिस भी तो कुछ बोल रही होगी कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो वो आपके अंदर चीजें होनी चाहिए कि आप डेटा को रीड कर पाओ, समझ पाओ, एक्चुअली एनालाइज कर पाओ डेटा को कि क्या प्रॉब्लम है। दिस इज एक्चुअली परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग। तो यहां पर टास्क बेस्ड मार्केटिंग नहीं है, काम के हिसाब से नहीं हो रहा है कि ये कर दो, 5 बैकलिंक बना दो, 10 बैकलिंक बना दो, 20 बैकलिंक बना दो, ये कैंपेन चला दो, अब जो है गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिस्टिंग कर दो, अब एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दो। ये सारी चीजें क्या है, स्कैटर्ड हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, हमारे सामने क्लियर गोल होता है, हमारे सामने क्लियर गोल है कि हमें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इतनी हमें सेल्स अचीव करनी है। अब इन सेल्स को अचीव करने के लिए हम एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लान बनाएंगे। ठीक है, इस प्लान को हम एनालाइज करेंगे डेटा के बेसिस पे कि हमारा प्लान जो है वो सही डायरेक्शन में मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन ईयर 2022। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो 5th पॉइंट है दैट इज ऑटोमेशन टूल्स विल बी इन एक्शन। गाइस, इतना ज्यादा काम बढ़ जाएगा ना डिजिटल मार्केटिंग में कि लेट्स से हम एक फेसबुक के ऊपर लीड एड्स अपना चला रहे हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो लीड्स कैप्चर हुई हैं हमारी, वो सारी की सारी लीड्स ऑटोमेटिकली हमारे पास गूगल शीट में आ जाए। मैनुअली कोई नहीं करना चाहता मेरे भाई, आज के टाइम में कोई नहीं करना चाहता है मैनुअली। कौन वहां से शीट्स को डाउनलोड करेगा, फिर जिसको उसको देना है, मान लेते हैं कि कॉलिंग डिपार्टमेंट को देना है, तो कौन देगा। तो ये काम हम चाहते हैं कि ऑटोमेटेड हो। तो हमारे पास ज़ैपियर जैसे टूल, या ज़ैपियर के आज के टाइम में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जब कभी भी टूल की बात करेंगे तो बहुत डिटेल में सारे अल्टरनेटिव्स के पेड वर्जन हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। फाइन, तो ये सारी चीजें ट्रेंड में होने वाली हैं। ऑटोमेशन विल बी इन एक्शन। ठीक है, ईमेल सीक्वेंसेस ऑटोमेट होंगे, टूल्स लाइक ज़ैपियर इस टाइप के कामों के लिए फेमस हो जाएंगे। ठीक है, चैट बॉट्स बहुत ज्यादा यूज में आने लगेंगे, कोई भी चैट रिप्रेजेंटेटिव नहीं बिठाएगा। ठीक है, लोग क्या करेंगे, चैट बॉट्स डेवलप करेंगे, जो मार्केटर्स हैं चैट बॉट्स डेवलप करेंगे। क्यों चैट बॉट्स डेवलप करेंगे, उसके पीछे भी रीजन है। चैट रिप्रेजेंटेटिव की कॉस्ट चैटबॉट की कॉस्ट से कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हमें 5 लोगों से बात करवानी तो हमें 5 चैट रिप्रेजेंटेटिव रखने पड़ेंगे, चैटबॉट अकेला कर सकता है। चैटबॉट की टोन कभी मैनिपुलेट नहीं होती है। चैटबॉट जैसे रिजल्ट आपको दे रहा है वैसे इनको भी देगा, वैसे इनको भी देगा। ह्यूमंस थोड़े से मैनिपुलेट हो जाते हैं, ह्यूमंस की टोन मैनिपुलेट हो जाती है। ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, टोन मतलब अगर ह्यूमन कोई चैट रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जांपल लेते हैं, तो हो सकता है वो हाई टाइप कर दे, हो सकता है वो हेलो टाइप कर दे, हो सकता है वो नमस्ते टाइप कर दे, तीनों का मतलब एक है, लेकिन वो आपके प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा है तो कभी हाय, कभी हेलो, कभी नमस्ते, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, सब कुछ कर सकता है। चैट बॉट एक स्पेसिफिक टोन पे चलेगा। ठीक है, तो वो टोन कॉमन होगी, वो टोन यूनिफॉर्म होगी, जो कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। राइट, सो चैटबॉट विल बी इन एक्शन। बहुत सारे काम को चैटबॉट ही करेंगे। सोशल मीडिया के ऑटोमेशन की बात करें तो अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया का ऑटोमेशन। कोई भी बैठ के नहीं करता है कि मॉर्निंग में हम जाएंगे और 9 बजे की जो सुबह की पोस्ट है उन लोग करेंगे, है ना। परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग फिर कहां हुई, ये तो ये हुआ कि आप उस टाइम का इंतजार कर रहे हो कि जब 9 बजेगा तब मैं पोस्ट करूंगा। तो ऑटोमेशन टूल सारे एक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि हम परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। 2022 में परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग होगी वहां पर। तो हम पहले से ही 1 महीने का कैलेंडर बना के रखें, हमें छुट्टियां पता है, हमें पता है हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, हमें पता है हम 3 महीने में किस टाइप से जो है चीजों को करने वाले हैं, हमारे क्या एक्शन होने वाले हैं, हमें क्या सोशल मीडिया पोस्ट होने वाली है, हम कौन से एडवर्टाइजमेंट्स रन करने वाले हैं, हम कितना ट्रैफिक टारगेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। जो सब कुछ ऑलरेडी पता है तो पोस्ट भी ऑलरेडी बन जाएंगी, पोस्ट ऑलरेडी बन जाएंगी तो उस टाइम पे शेड्यूल हो जाएंगे। दैट्स इट। तो हमें जरूरत पड़ेगी सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल्स की। तो कहने का मतलब ऑटोमेशन गेम में होगा। हो सकता है 2-4 ऑप्शन मिस हो गए हो, बट ऑटोमेशन विल बी इन एक्शन। ठीक है, 6th पॉइंट जो मैं देख रहा हूं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। गाइस, हम लोग बहुत सारी ब्रांड्स के टच में रहते हैं, हम देख रहे हैं, आज वो खुद हमसे बात करते हैं, कहते हैं सर क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा दें, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये पेन है, क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा दें, कोई प्लेटफॉर्म है क्या इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने का। तो आज बात हो रही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, पहले नहीं होती थी। 5 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं सुनता था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लोग बोल रहे हैं। तब एसईओ लोग बोलते थे, तब गूगल एड्स लोग बोलते थे, फेसबुक एड्स की भी बात होती, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की नहीं होती। बट आज के टाइम में परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात हो रही है, राइट ऑडियंस तक
पहुंचने की बात हो रही है। ऐसे में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है, राइट। सपोज इफ आई एम अ फूड व्लॉगर, मैं एक फूड व्लॉगर हूं, राइट। तो मेरे को फॉलो करने वाले लोग कौन कौन से होंगे? मेरे को फॉलो करने वाले लोग वो होंगे जो बेसिकली फूड में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, फूड में, रेस्टोरेंट्स जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई रेस्टोरेंट है और उसकी मार्केटिंग की बात हो रही, या कोई मान लेते हैं कोई फूड प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग की बात हो रही, तो वो अगर इन्फ्लुएंसर को टारगेट करे और इन्फ्लुएंसर जो है उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे, तो वो बिल्कुल राइट ऑडियंस तक पहुंच रहा है ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर के पास जो ऑडियंस है वो उसी चीज से रिलेटेड है, जिस चीज का कंटेंट वो इन्फ्लुएंसर बनाता है। वो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो सकता है, वो इन्फ्लुएंसर जो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो सकता है। बट कहने का मतलब ये है कि लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली बिजनेस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आज के टाइम में अवेलेबल हैं। तो ये गाइस कुछ ट्रेंड्स मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको थोड़ा सा समझाना था कि क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो था। गाइस आई बिलीव वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।